हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे ओम्स लॉ जो कि हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये करंट एंड वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है ये हम ओम्स लॉ में अभी सीखेंगे। तो यहाँ हम सीखने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट का सिंबल है आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिखता हूं पीडी, इसका सिंबल है वी। देखो बच्चों, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी लेंगे, जो एक्टिविटी से ये ओम्स लॉ क्या है हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक नाइक्रोम वायर लेते हैं, नाइक्रोम वायर, या फिर इसको हम कंडक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, देन सेकेंड थिंग, उसमें जो करंट है जो कि हमें काउंट करना है, तो उसके लिए हमें एमीटर लेना पड़ेगा फॉर मेजर करंट। देन थर्ड है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वोल्ट मीटर काउंट करेगा, वोल्ट मीटर मेजर पीडी। ओके, तो ये सब चीजें। और थर्ड फोर्थ थिंग जो है वो है सेल, ओके, कि जो मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये चार चीजें हम लेंगे और यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने नाइक्रोम वायर लिया है, तो नाइक्रोम वायर को हम इस तरह से मेंशन करेंगे सर्किट डायग्राम में। इसको हम एक्स और वाई ऐसा एक नाम देंगे। नाइक्रोम वायर जो लिया है उसको, हमें पता है कि नाइक्रोम वायर जो है एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर्स के अक्रॉस हमें ये हमारा पैरेलल उसको ये वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे लगाना है, प्लेस करना है, और जो कि वोल्टेज काउंट करेगा। ठीक है, देन ये जो एमीटर है वो हम सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव करंट एक तरह से फ्लो होगा, उसका डायरेक्शन दिखाना है। ठीक है, और एक बैक की लेंगे हम यहाँ पे सर्किट को क्लोज और ओपन करने के लिए। ठीक है, तो समझे पहले हमने वैसे 4 सेल लेना है। कितने सेल लेना है? 4। तो एक एक सेल हम उसको कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखो, अब ये जो वायर जो है इसको एक एक सेल हम लगाएंगे। ओके, पहले समझो ये सेल को हमने कनेक्ट किया, देन दूसरी बार एक इसको किया, तीसरी बार इसको किया, और चौथी बार जो है इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे एक लगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वो फिगर आएगी। देखो अभी हमें क्या करना है कि रिलेशन दिखाना है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन क्या है। तो ठीक है, तो पहला जब सेल लेंगे हम, ये फर्स्ट सेल, इसको V1 नाम देंगे, इसको V2, V3, V4। ठीक है, जब हमें पहला सेल V1 लेंगे, फर्स्ट सेल V1, तो वोल्टेज और करंट का हम यहाँ पे जो रीडिंग्स है वो मेजर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, और उसका रेशियो क्या है लास्ट में हम चेक करेंगे। ये होगा पहला सेल। फिर बाद में हम दूसरा सेल लगाएंगे, फिर वापस क्या करेंगे कि ये वोल्टेज और करंट का ये रीडिंग लेंगे और उसका रेशियो क्या है वो भी देखेंगे। सेम फॉर थर्ड एंड फोर्थ वन, सेम फॉर थर्ड एंड फोर्थ वन, सबकी रीडिंग लेंगे और देखेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया है, मतलब यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट या कंडीशन जो है ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है, फिजिकल कंडीशन जो है कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये नाइक्रोम वायर की लेंथ, उसका एरिया, उसका टेम्परेचर, ये सब चीजें जो है वो कांस्टेंट है। अगर ये कंडीशन अगर रहेगी फिजिकल कंडीशन, तो ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट आता है। अगर हम देखेंगे इसको अगर सॉल्व करेंगे प्रॉपरली हमारे लैब में, तो ये जो रेशियो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये कांस्टेंट आता है।
और इसी के आधार पर हम ओम्स लॉ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट पहले किया गया था। देखो तो फिर ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ कहता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, उसके पहले बात जो है वो लिखेंगे व्हेन फिजिकल कंडीशन, ये बात लिखना बहुत जरूरी है। फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर is constant, then potential difference that is denoted by V, a potential difference across two ends of a conductor, two ends of a conductor in an circuit is directly proportional to the current flowing through it. मतलब ये जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, और यही हमें ओम्स लॉ बताता है। ठीक है, उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर क्या चीज है, तो ये रेशियो दिखाता है कांस्टेंट, तो R इज अ कांस्टेंट which shows the resistance of a conductor। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये ओम्स लॉ हमें यहाँ पे याद रखना है। सिंपल सी बात है, अगर वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज होगा, ये बात हमें सभी को पता है, सिर्फ इसको लिखना इस तरह से जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज है। ओके, तो रेजिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो V और I, V इज इक्वल टू आई आर, तो R हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो जो भी कोई कंडक्टर होगा वो वायर होगा, उसमें कोई रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, to resist the flow of charges. It is the property of a conductor to resist the flow of charges. पता है, हमें पता है कि what is current is the rate of flow of charge through a conductor, बराबर। तो कंडक्टर में से अगर चार्जेस फ्लो हुए तो करंट फ्लो होगा, अगर चार्जेस अगर फ्लो नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो जो कोई भी कंडक्टर अगर रहता है, ये मैंने आपको उस दिन बड़ा करके दिखाया था, समझो उसमें एटम्स रहते हैं, कोई भी चीज है जो एटम से बनती है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहता है और नेगेटिव चार्ज बाहर उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब ये बैटरी जब लगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंपिंग करना शुरू करेंगे, या फिर इसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, बराबर। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तब ये जो एटम्स है उसको अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उसका फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये हर एक कंडक्टर में होता है,
एक चीज में होता है लेकिन कम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लो होता है उसको ये डिक्रीज होता है और उसी को डिक्रीज को उसको ये रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब कोई भी कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर या कोई भी वायर है, तो वायर में से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो वो जो बाकी के दूसरे जो एटम्स रहते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जो स्पीड कम हो जाती है तो उसको ही कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो रजिस्ट हो जाता है उसका फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ये बात अच्छी से याद रखना है बच्चों कि रेजिस्टेंस क्या चीज है। तो एक हर एक मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ऊपर हमने जो ये देखा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ये इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R is equal to V by I, resistance is equal to potential difference upon current। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एंड करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखना। करंट अगर इंक्रीज हो जाएगा या फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये अगर डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो ये हैवेल्ड हो जाएगा या आधा हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। और एक बात है कि समझो इसका जो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, चलो वो देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ऐसा यूनिट है उसका ओहम, कि जो कि ग्रीक लेटर जो है ओम इस तरह से लिखा जाता है। ये बात भी हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसका यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो है ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का, तो उसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, चलो ऐसा यूनिट जो है तो उसका आएगा 1 ओम। देखो हमें पता है कि R इज इक्वल टू V बाय I, ओके। तो रेजिस्टेंस है 1 ओम इज इक्वल टू 1 पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम V से लिखेंगे, तो यही हमको यहाँ पे डिफाइन करना है, दैट इज 1 ओहम। इसको किस तरह से डिफाइन करें, व्हेन 1 वोल्ट potential difference across two ends of conductor and 1 ampere current is flowing through it, then it is called 1 ohm resistance, 1 ohm resistance। इस तरह से हम ये रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ओम्स लॉ इस तरह से हमको यहाँ पे मेंशन करना है, इस तरह से यहाँ पे लिखना है अगर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आता है। थैंक यू।